तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में रिलीज हुई एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर फिल्म को जिसका नाम है फॉल्स पॉजिटिव। और ये जो मूवी है ना वो A24 प्रोडक्शन हाउस की तरफ से है जिन्होंने एक्स मूवी को भी यहाँ पर प्रोड्यूस किया है। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, मिस मत करना, कॉन्सेप्ट काफी बढ़िया है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है जॉन ली ने और ये मूवी 25 जून 2021 में हुलू पर रिलीज की गई थी। और दोस्तों मैंने अभी एक्सप्लेन किया है एक बहुत ही बेहतरीन मूवी को जिसका नाम है सेशन 9। ट्रस्ट मी, बहुत ही भयानक ट्विस्ट वाली मूवी है, आपको काफी ज्यादा मजा आएगा और आपको डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी। तो अगर आपने बाई चांस मिस कर दिया है तो जाकर जरूर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि खून में पूरी तरह से लथपथ थी और रोड पर चल रही थी कि तभी इतने में वहां पर पुलिस आ जाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम एक कपल को देखते हैं जो कि पिछले 2 साल से प्रेगनेंसी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनके एक भी बच्चे नहीं थे। कपल के अंदर यहाँ पर वाइफ का नाम लूसी था जो कि मार्केटिंग में जॉब किया करती थी और लूसी के हस्बैंड का नाम एड्रियन होता है जो कि एक सर्जन होने के साथ साथ एक राइटर भी होता है। लूसी के प्रेग्नेंट ना होने से परेशान होकर एक दिन एड्रियन लूसी को एक डॉक्टर के बारे में बताता है जिनका नाम डॉक्टर जॉन हिंडल होता है। ये बात बताते हुए एड्रियन लूसी से ये कहता है कि डॉक्टर हिंडल टॉप 5 डॉक्टर्स में से एक हैं और अब हिंडल के हेल्प से ही हमें टेस्ट ट्यूब बेबी बॉर्न कराना चाहिए। एड्रियन और लूसी टेस्ट ट्यूब बेबी करवाने का फैसला कर लेते हैं और अगले ही दिन एड्रियन और लूसी डॉक्टर हिंडल से मिलने के लिए हॉस्पिटल चले जाते हैं जहां पर उन्हें एक नर्स मिलती है जिसका नाम डॉन होता है। डॉन एड्रियन और लूसी को डॉक्टर हिंडल के पास में ले जाती है जहां पर डॉक्टर उनसे अच्छे से मुलाकात करते हैं क्योंकि एड्रियन यहां पर हिंडल का ही स्टूडेंट रह चुका होता है और एड्रियन खुद भी तो एक सर्जन था। फिर लूसी हिंडल को सारी बातें बताती है और इसी दौरान लूसी हिंडल को ये भी बोलती है कि उसने और उसके हस्बैंड एड्रियन ने नेचुरल प्रेगनेंसी की हर मुमकिन कोशिश करी है लेकिन वो नाकाम रहे। इन्हीं सब बातों में लूसी हिंडल से ये पूछती है कि क्या उसकी प्रॉब्लम के बावजूद क्या वो आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट हो सकती है, जिस पर डॉक्टर हिंडल लूसी से ये कहते हैं कि वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे जिससे कि लूसी प्रेग्नेंट हो जाएगी और मदर बन जाएगी। फिर इसके बाद में डॉक्टर हिंडल एड्रियन के स्पर्म सैंपल्स को लेकर लूसी के बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और कुछ ही दिनों के बाद में चेकअप करने को बोलते हैं। अगले दिन ऑफिस में लूसी का बॉस ग्रेग उसे बुलाकर ये बोल रहा होता है कि उसका प्रमोशन हो जाएगा। फिर कुछ ही दिनों के बाद में हिंडल लूसी का चेकअप करता है और ये पता चलता है कि लूसी प्रेग्नेंट है, जिस पर एड्रियन और लूसी काफी खुश हो जाते हैं। अगले दिन लूसी ऑफिस में ग्रेग को ये बता रही होती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसको सुनकर ग्रेग और ऑफिस के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि लूसी काफी ज्यादा दुखी रहा करती थी इस चीज से। खैर धीरे धीरे समय बीतता है और कुछ ही मंथ्स के बाद में जब लूसी हिंडल से चेकअप करवाती है तब हिंडल उसको ये बताता है कि उसके पेट में 3 बच्चे हैं जिसमें से एक मेल ट्विंस हैं और एक लड़की है। अब ये सुनकर लूसी घबरा जाती है, जिस पर डॉक्टर हिंडल लूसी से ये कहते हैं कि एक साथ 3 बच्चों की डिलीवरी करने में उसकी लाइफ को डेंजर हो सकता है। इसी बीच हिंडल लूसी और एड्रियन से ये कहते हैं कि अगर लूसी और एड्रियन चाहेंगे तो वो अबॉर्शन करके 1 या फिर 2 बच्चे कम कर सकते हैं। अब ये लूसी और एड्रियन पर डिपेंड करता है कि लूसी या तो मेल ट्विंस को जन्म दे या फिर गर्ल चाइल्ड को। वो दोनों डॉक्टर हिंडल से सोचने के लिए कुछ टाइम मांगकर वहां से चले जाते हैं और घर जाकर लूसी ये फैसला करती है कि वो गर्ल चाइल्ड को जन्म देगी और अपने ट्विंस बेटों का अबॉर्शन करवा देगी क्योंकि लूसी यहाँ पर हमेशा से ही एक बच्ची को जन्म देना चाहती थी। लूसी उस फीमेल चाइल्ड का नाम वेंडी रखने का सोचती है और ये सारी बातें लूसी एड्रियन को बताती है, जिस पर वो भी एग्री कर लेता है। फिर लूसी यहाँ पर एक एक्सपेक्टिंग मदर्स के ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है जहाँ पर उसकी मीटिंग कॉर्गन नाम की एक लेडी से होती है जो कि IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से प्रेग्नेंट हुई थी, यानी कि आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट हुई थी। कुछ ही दिन के बाद में लूसी हॉस्पिटल में डॉक्टर हिंडल से बेबी ट्विंस के अबॉर्शन करवाने के लिए चली जाती है, जिस दौरान लूसी को एक भयानक ड्रीम आता है कि उसने अपनी बेटी को जन्म दे दिया है और वो बड़ी भी हो गई है, जिसे वो लेकर एक पार्क में गई है और तभी उसका फेस एक डरावनी डीमन के रूप में नजर आता है। पहले तो लूसी इस ड्रीम को इग्नोर कर देती है लेकिन फिर लूसी डेली ऐसे डरावने ड्रीम्स को देखने लगती है, जिस वजह से लूसी का फियर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। बेसिकली यहाँ पर ये उसकी मदर इंस्टिंक्ट थी जो कि उसको बता रही थी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत जरूर है। अब एक दिन लूसी अपने आईपैड पर एक वीडियो देखती है जिसमें डॉक्टर हिंडल की वाइफ ग्रेस बेबी बर्थ प्रोसीजर के बारे में बता रही होती है, जिसके बाद लूसी ग्रेस से मिलने जाती है जहाँ पर लूसी सारी बातें ग्रेस को बताती है, जिस पर वो लूसी से ये कहती है कि मदर बनना इतना आसान नहीं होता, इसलिए तुमको स्ट्रॉन्ग बनना होगा।
ग्रेस की बातों को सुनकर लूसी काफी ज्यादा रिलैक्स्ड हो जाती है, लेकिन फिर रात में लूसी को एक हॉरिफाइंग ड्रीम आता है जिसमें वो ये देखती है कि डॉक्टर हेंडल और एड्रियन एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और मेकआउट कर रहे होते हैं। तभी अचानक से लूसी की आंख खुल जाती है और फिर लूसी एड्रियन के ऑफिस जाकर एड्रियन के ड्रॉर को चेक करने लगती है, जहाँ पर लूसी को एक फाइल मिलती है जिसमें लूसी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ होता है, यानी कि प्रेगनेंसी से लेकर अब तक के सारे प्रोसीजर्स उस फाइल के अंदर थे, जिसके अंदर लूसी को ये बात पता चलती है कि वो डॉक्टर हेंडल के स्टडी का एक पार्ट है और लूसी पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अगली सुबह लूसी उस फाइल को लेकर अपनी फ्रेंड कॉर्गन के पास में जाती है और उससे सारी बातें शेयर करने लगती है, जिसके बाद में वो ये कहती है कि वो इस बारे में अपने हस्बैंड ब्रैड से बात करेगी जो कि एक लॉयर है। अब अगली रात लूसी टब में बात ले रही होती है कि तभी लूसी को फिर से एक डरावना ड्रीम आता है, जिसके अंदर लूसी ये देखती है कि टब का पानी ब्लड से रेड हो चुका होता है और एड्रियन टब में उसका गला दबाकर उसको मार रहा होता है। लूसी वहां पर तड़पने लगती है कि तभी एड्रियन रियल में वहां पर आ जाता है और लूसी को पानी से निकाल लेता है। अब इन सारे ड्रीम्स के बाद में लूसी को ऐसा फील होने लगता है कि डॉक्टर हेंडल ने उसकी बेटी वेंडी के साथ शायद कुछ गलत किया है। अगले दिन सुबह लूसी एड्रियन को बता रही होती है कि वो अपनी जॉब छोड़ रही है और जब तक उसकी बेटी बॉर्न नहीं हो जाती तब तक वो हैवी काम भी नहीं करेगी। उसके बाद यहाँ पर लूसी की बेबी शावर पार्टी होती है एंड यहाँ पर एक खास बात और है कि उसकी जो फ्रेंड कॉर्गन होती है ना, उसने उसको एक किताब भी दी होती है जिसका नाम होता है पीटर पैन एंड वेंडी, जहां पर लूसी को उस किताब का कवर जो होता है वो खूनी नजर आता है, जो कि काफी वियर्ड था और ये भी उसकी होने वाली बेटी वेंडी से ही जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर लूसी एक अजीब बात नोटिस करती है कि कॉर्गन उसका असली नाम जानती है, जबकि उसने उसको अपना असली नाम कभी नहीं बताया था। कॉर्गन ये भी बताती है कि अब वो भी डॉक्टर हेंडल से ही कंसल्ट कर रही है। जी हाँ, और फिर वो ये कहती है कि जो फाइल उसने उसको दी थी उसने उस फाइल को एड्रियन को दे दिया है, क्योंकि कॉर्गन को ऐसा लगता है कि लूसी उसको डरा रही है और फिर उसे भी बेबी होने वाला है, जिस पर इन सब बातों का उस पर बुरा असर पड़ सकता है और वो उसकी मेंटल हेल्थ को लेकर भी परेशान है। साथ ही साथ एक जरूरी इन्फॉर्मेशन कॉर्गन लूसी को देती है कि एड्रियन ने उससे ये कहा था कि उसके ऑफिस में कोई भी सेफ ही नहीं है, फिर वो फाइल कहां से आई। और कॉर्गन की इन बातों को सुनकर लूसी काफी ज्यादा घबरा जाती है कि एड्रियन यहाँ पर झूठ क्यों बोल रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लूसी की डिलीवरी हो रही होती है और डॉक्टर हेंडल की वाइफ ग्रेस उसकी डिलीवरी करवा रही होती है। जी हाँ, ग्रेस यहाँ पर डॉक्टर हेंडल की वाइफ थी। तभी लूसी वहाँ पर एक लड़के को जन्म देती है, जिसे देखकर लूसी खुद हैरान रह जाती है। ग्रेस लूसी से कहती है कि तुम्हारे पेट में एक और बच्चा है जिसकी डिलीवरी मैं नहीं करवा सकती, जिसके लिए तुमको हॉस्पिटल जाना होगा। अब लूसी और एड्रियन दोनों हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर हेंडल लूसी के दूसरे बेबी बॉय की डिलीवरी करवाते हैं और हेंडल एक छोटी बच्ची के फीटस को भी निकाल रहे होते हैं जो कि वेंडी होती है। अब इस बात का सीधा मतलब ये था कि डॉक्टर हेंडल ने वेंडी को मार दिया था और लूसी के दोनों बेटों को जिंदा रखा था। हालांकि लूसी अपनी बेटी वेंडी को जन्म देना चाहती थी, यानी एड्रियन और डॉक्टर हेंडल ने लूसी के साथ धोखा किया और एड्रियन और हेंडल ने मिलकर वेंडी को मार दिया। इसके बाद में लूसी उठकर डॉक्टर हेंडल के पास में जाती है और हेंडल से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, पर हेंडल ये बात रिवील करता है कि उसने उसकी बॉडी में एड्रियन के नहीं बल्कि अपने स्पर्म्स को इंजेक्ट किया था और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। और यहाँ पर वो ये रिवील भी करता है कि वो गॉड फादर बनना चाहता है। डॉक्टर हेंडल का ये मानना था कि उसके स्पर्म और उसके जेनेटिक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा सुपीरियर हैं और वो खुद के बच्चों की एक आर्मी काइंड ऑफ थिंग तैयार करना चाहता है कि जहाँ पर भी वो देखे सिर्फ उसके ही बच्चे होने चाहिए। और यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ मेल को ही चाहता था और इसलिए ही उसने वेंडी को मार दिया था, क्योंकि अगर मेल पैदा होगा तो वो एक और लड़की से शादी करेगा और उसके जेनेटिक्स फर्दर पास ऑन होते रहेंगे। फिर हेंडल उसे अपने स्पर्म सैंपल्स को दिखाता है जो कि काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं, यानी कि हेंडल अपने पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के दौरान अपने स्पर्म से इंजेक्ट करके बच्चों को बॉन्ड किया करता था। ये सब सुनकर लूसी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, जिसके बाद लूसी डॉक्टर हेंडल को वहीं मार डालती है। बहुत बढ़िया हुआ। खैर वहीं पर नर्स डॉन भी आती है और लूसी उसको भी मार देती है। अब उन दोनों को मारने के बाद में लूसी हेंडल के सारे स्पर्म सैंपल्स को वहीं पर गिराकर तोड़ देती है ताकि ये जो जेनेटिक्स हैं वो और आगे ना बढ़ पाएं और अपनी बेटी का फीटस वो साथ लिए बाहर आ जाती है और वहां पर बैठे हुए पेशेंट्स को ये कहती है कि उन्हें अपने लिए कोई और डॉक्टर ढूंढ लेना चाहिए क्योंकि डॉक्टर हेंडल अब वापस नहीं आने वाले। ये कहकर लूसी खून से लथपथ हालत में वहीं से बाहर निकल जाती है और उसी जख्मी हालत में ही अपने घर वापस जाती है। और यहाँ पर एज एन ऑडियंस हम ये समझ पाते हैं कि मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमने जिस लेडी को देखा था जो कि ब्लड में सनी हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि खुद लूसी ही थी। अब इसके बाद में लूसी को घर पर एक डरावना ड्रीम आता है जिसमें वो अपने दोनों बेटों को उठाकर बिल्डिंग से
उसे बाहर फेंक रही होती है, मगर तभी वहाँ पर रियल में एड्रियन आ जाता है और लूसी का नाइटमेयर खत्म हो जाता है। फिर लूसी दोनों ट्विंस लड़कों को एड्रियन के हवाले कर देती है और उसे वहाँ से जाने को बोल देती है, जिसके बाद में एड्रियन बच्चों को लेकर वहाँ से चला जाता है। बेसिकली लूसी नहीं चाहती थी कि डॉक्टर हिंडल के बच्चे यानी कि लड़के उसके साथ में रहें। अब तभी लूसी अपनी बेटी के फीटस को उठाती है और उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो इस चीज को हेलुसिनेट करती है कि वो जो फीटस है वो वहां पर ब्रेस्ट फीड कर रहा होता है और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फॉल्स पॉजिटिव मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका कॉन्सेप्ट और स्टोरी लाइन ठीक लगा होगा। बेसिकली यहाँ पर ये पागल डॉक्टर था जो कि अपने जेनेटिक्स को पास ऑन करना चाहता था और यहाँ पर कॉर्गन, ग्रेस, एड्रियन सब लोग मिले हुए थे। यहाँ पर उसको जितने भी सपने आया करते थे यानी कि वेंडी का डेमोनिक फेस होना, उसके साथ में ब्लड का होना, उसको पूरा खून से सना होना, ये सब चीजें जो थी ना, यहाँ पर वो उसको यही इंस्टिंक्ट दे रही थी कि उसके साथ में कुछ ना कुछ गलत होने वाला है और एट लास्ट वही हुआ, उसकी बेटी मारी गई। अब मोस्ट प्रोबेबली उसको यहाँ पर पुलिस पकड़ कर ले जाएगी या फिर उसे किसी मेंटल हेल्थ सेंटर में रख दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो भी उसके साथ में हुआ काफी गलत था। बेसिकली उसके पति ने ही उसको धोखा दिया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए